या देवी सर्वभूतेषु मात्रे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की असीम अनुकंपा और करुणा से आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के 13वें दिन की पावन कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनना मात्र पापों का नाश करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, अब भगवती जगदम्बा के आराधना की विधि सभी प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दें। सुमेधा जी कहते हैं कि राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो जाएं। स्वस्थ वस्त्र धारण करके सावधानी से आचमन करें। यों सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद धूली और लेपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा लें। उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियां पास रख लें। प्राणायाम करने के बाद भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें। फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मात्रे का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए। उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से पटकोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। निर्वाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाएं। 9वां अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनवाने का विधान है। राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं, उनका उच्चारण करके यत्न पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के बाद निर्वाण मंत्र का जप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी विरत न हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है। फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेना चाहिए। उत्तम बेल पत्र से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात मिलती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है। रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं। राज्यच्युत नरेश को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है, उसे पुण्यमय उत्तम विद्या मिल जाती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर तो वह संपूर्ण सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, उसका मनोरथ कभी भी विफल नहीं रह सकता। अश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बो दिए जाएं। ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो।
जहाँ भगवती की स्थापना की जाए वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें। कृपणता ना करें। धूप दीप, नैवेद्य, फल फूल, गीत वाद्य, स्तोत्र पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेक प्रकार के बाजे बजे और उत्सव मनाया जाए। कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, भूषण, चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुगंधित तेल और हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करें। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत करता है अथवा सधवा या विधवा पतिव्रता स्त्री करती है तो उन्हें इस लोक में सुख एवं मनोवांछित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसी ही भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है। वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। भोपाल, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा। तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहरेंगे। फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के बाद देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे। इसमें कोई भी संशय नहीं मानना चाहिए। जो भगवती की उपासना नहीं करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वे संसार में दुख भोगते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है। स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है और तृष्णा उन्हें सताने लगती है। वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बिल्व पत्र, करबील, कमल, चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की शक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं। वे मानव इस लोक में प्रचुर धनी, समस्त शुभ गुणों के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि, वैश्य और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन शांत हो गई है। गंगा से पवित्र हुए राजा भगीरथ की भांति हम भी पावन बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्माराम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वे संपूर्ण प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं। हे महाभाग, पूर्व पुण्य के प्रसाद से ही हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मानव तो जगत में बहुत रहे हैं। आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कोई ही मिलते हैं। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे। आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया। हे विद्वान, आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक
और मानसिक संताप भी शांत हो गया। आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा ने हमारे अंतःकरण पवित्र बना दिया। साधु, इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे हैं, यह जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दें। अब कठिन तपस्या करने के बाद सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। उसके बाद व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत और समाधि वैश्य की प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। उसके बाद वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। 3 चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। ऐसा ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। उसके बाद भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े ही महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सूरत और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे, फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके लिए कभी भी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वे सदा मंत्र का जप किया करते थे। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फल खा लेते थे, पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यों सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक तपस्या की। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। सुंदर भूषणों से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सूरत और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 3रा वर्ष समाप्त हो गया। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के बाद समाधि और राजा सूरत का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटा उठा। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है। हमें यदि वह नहीं हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय वे अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका मन विक्षिप्त सा हो रहा था। देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वह वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। इसके बाद देवी ने समाधि वैश्य से कहा कि महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है, कहो, मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा कि अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने कहा कि राजन, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। हे राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के बाद तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से यह कहा कि मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये सभी फंसाने वाले हैं। स्वप्न की भांति इनकी नक्षत्र स्पष्ट है। हे माता,
मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यह जगत असार है, मूर्ख और पामर जन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसीलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने हाथ जोड़कर अपना मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा कि हे वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ही ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सूरत और समाधि वैश्य को इस प्रकार वर देकर देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरत ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। उसके बाद घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजा वर्ग वहां पहुंचे तथा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। वे नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे कि हे राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण युद्ध भूमि में मर मिटे हैं। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगे। यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम में चल पड़े तथा शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्ववत संबंध हो गया। फिर तो वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। देवी की आराधना से राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया। यह कथा स्पष्ट हो गई। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। यों भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है। सूत जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे। राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया है। महाभाग व्यास जी बड़े ही दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का वह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुंभ के वध से संबंध रखता है। हे मुनिवरों, पुराणों की यह सार बात तुम्हें बतला दी गई है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता हैं, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं। इसीलिए इस पौराणिक पवित्र कथा को हम फिर से आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है वृतासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र वृतासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है? इंद्र ने छल करके जलफेन द्वारा उस महाबली असुर वृतासुर का वध कर दिया था। ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? और एक दूसरी बात यह भी है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्री देवी ने वृतासुर का वध किया है। इसमें यह क्या रहस्य है? सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगण, वृतासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा कि हे मुने,
इंद्र ने वृतासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा, किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई? हे मुनिवर, एक ही वृतासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। हे मुने, आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृतासुर के वध से संबंध रखता है बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है, तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। प्राचीन समय में वृतासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। यह कथा पुराण में भी प्रसिद्ध है। वृतासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मार डाला। इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। हे राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृतासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्यमूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके? इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्री हरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। यह शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं। इस प्रकार के मोह में पड़कर संपूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय कर्मों में रचे पचे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए हैं। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता। इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृतासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृतासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वे बड़े ही कार्य कुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैर हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह संयम पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा ही धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता था। सदा ही निराहार रहता। इंद्रियां उसके वश में थी। वह संपूर्ण सग्रह परिग्रहों से मुक्त था। यों विवेकी विश्वरूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी। विश्वरूप को यों तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं यह विश्वरूप मेरा पद ना ग्रहण कर ले। उस समय विश्वरूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है। यह निश्चय है कि इसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे यह तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति ना सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में ऐसा विचार करने के बाद त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी।
उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को बुलाया गया और उनसे कहा कि अपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है, कारण मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ, संपूर्ण शारीरिक हाव भाव दिखाओ, उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लो। तुम्हारा कल्याण, मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है। असीम भाग्यशालिनी अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। उसका पराभव ना हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की ये सभी बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी कि हे देवेश, आप निर्भय रहें। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगे। जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय ना पहुंचे, वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, विहरने की सारी विधियां की जाएंगी। विभो, अपनी भाव भंगियों एवं कटाक्षों से मोहित कर हम उसे वश में कर लेंगे। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस ही जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के पास गईं। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगे। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशिरा मुनि के आश्रम पर रहीं। परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित ना हो सका, तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गई। अब वे थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। मुख पर मलानता छाई हुई थी। वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगी कि हे महाराज, हे देवेश्वर, हमने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित न हो सका। अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। यह तपस्वी जितेंद्रिय है। उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सका। वह मुनि कोई महान पुरुष है। वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम बच गए हैं। इसके बाद खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और वे स्वयं चिंता में पड़े रहे। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उनकी चिंता का एक विषय था। उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। हे राजन, लोक लज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह ना करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में लगे रहे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वे त्रिशिरा मुनि के पास स्वयं ही चले गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई दिए। वह स्थिर आसन लगाकर बैठे हुए थे। वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यान मगन होकर तप कर रहे थे। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उनकी तुलना हो रही थी। उन्हें देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, अहो, इस मुनि को मारने में कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय ही यह परम धर्मात्मा है। तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। ऐसा विचार करने के बाद देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र
जो सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी हुई थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण त्याग कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था कि मानो कुलिश से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को अपार हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से निरंतर करुण ध्वनि निकलने लगी। हाय, शतक्रतु इंद्र बड़ा पापी है। इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय यह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है। तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके बाद त्रिशिरा मुनि का वध करके इंद्र अपने भवन की ओर चल पड़ा। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था कि मानो जीवित पुरुष हो। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे कि कहीं ये फिर से तो जीवित नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, हे तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर डालो। ऐसा जान पड़ता है कि मानो यह जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी ना सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा। तक्षा ने कहा कि इस मुनि का कंधा बड़ा ही विशाल प्रतीत हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सकेगी। फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त भी नहीं हो पाऊंगा। तुमने वह अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे फिर से मारने में केवल पाप का ही भागी होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। यह मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन? भला बताओ तो, इस कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता? इंद्र बोले, इस मुनि का यह विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है कि मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है। इसीलिए मैं डर रहा हूँ, कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित ना हो जाए। तक्षा ने कहा, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है। क्या तुम्हारे हृदय को यह आतंकित नहीं कर रहा? इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है। क्या तुम्हें इसका भय नहीं? इंद्र ने कहा, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा कि हे भगवान, तुम्हें महान लोभ खेरे हुए है, इसी से इस समय यह पाप कर रहे हो। किंतु हे विभो, भला बताओ तो, तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ? इंद्र बोले, अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिशिरा के मस्तक को काट कर तुम मेरा प्रिय कार्य करो। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इंद्र की यह बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया। लोभ तो पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगी उठाई, अर्थात मजबूत कुल्हाड़ी उठाई और उससे त्रिशिरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। उन तीनों मस्तकों के कट जाने पर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर मुनि के मुख से गोरैया, कबूतर और तीतर आदि पक्षीगण पृथक पृथक उत्पन्न हो गए। त्रिशिरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोम रस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोम रस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तीतर उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गोरैयों की उत्पत्ति हुई।
हे राजन, इस प्रकार त्रिशिरा से इन पक्षियों का निष्क्रमण हुआ है। राजन, त्रिशिरा के मस्तक से यों पक्षी निकल गए। यह देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर तक्षा भी तुरंत वहां से अपने घर चल दिया। हे राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया, यह समझकर इंद्र भी भवन पर पहुंचे और अपने को कृत्य मानने लगे। ब्रह्म हत्या की कुछ भी चिंता नहीं की। इधर जब त्वष्टा ने सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया है, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा कि मेरा पुत्र एक पुण्य आत्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। इसीलिए उसके वध के लिए मैं फिर से पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। वह पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दे। इस प्रकार कहने के बाद त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। उसके बाद उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान ही प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। उस पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे कि इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग रही थी। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना क्लेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। जान पड़ता था कि मानो स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा कि हे पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देश कर दें। आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी अभी आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जबकि पिता को दुख ही झेलना पड़े। मैं अभी समुद्र पी डालता हूँ। मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखेरने वाले इस उगे हुए सूर्य को अभी रोक देता हूँ। आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त और कोई भी विपक्षी नहीं बच सकता। इन सब को तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की कोई सीमा न रही। अतः पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे कि हे पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो। इसीलिए वृत्त नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 सामर्थ्यशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। उसे सभी विद्याएं ज्ञात थी। त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्राय संलग्न रहता था। अभी आज ही इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। सहसा यह अप्रिय घटना घट गई। अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज, दुर्बुद्धि है। पुत्र के शोक से अत्यंत आकुल त्वष्टा यूं कहकर भांति भांति के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृतासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वृतासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी कहते हैं कि राजन, उसके बाद महाबली वृतासुर वेद के पारगमी विद्वानों द्वारा त्वस्तयन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा।
देवताओं ने जिन बहुत से दैत्यों को परास्त कर दिया था, वे क्रूर स्वभाव के दानव भी वृतासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। यह दानव युद्ध करने के विचार से आ रहा है। यह देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी ही शीघ्रता के साथ देवराज के पास जा पहुंचे और उनसे कहने लगे कि वृतासुर नामक दानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है। अब बहुत जल्दी ही रथ पर बैठकर वह यहाँ आ रहा है। पुत्र की मृत्यु से संतप्त होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्धर्ष दैत्य को उत्पन्न किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं। हे महाभाग, भयंकर शब्द करने वाला यह शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है कि मानो मंद्राचल अथवा सुमेरु पर्वत हो। अब इसके आने में किंचित मात्र विलंब नहीं है। आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां पहुंचे। अभी इंद्र गुप्तचरों की बात सुन ही रहे थे कि इतने में ही वे भी अपनी बात सुनाने लगे। देवता कहने लगे कि इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कि कोई महान भय सामने आना चाहता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, देवताओं की ये बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे वे मनोगत बात पूछने लगे। इंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भयंकर अपशकुन क्यों हो रहे हैं। हे महाभाग, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस विघ्न को दूर करने की आप में पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान शास्त्र के तत्व को जानने वाले तथा देवताओं के गुरु हैं। आप शत्रु श्रय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें, जिससे मुझे दुख ना देखना पड़े। वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। फिर बृहस्पति जी बोले कि मैं क्या करूं? इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है। निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमिट फल शीघ्र भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच समझकर कार्य करे, जिससे दूसरे कष्ट पाएं। वैसा कर्म कभी ना करें। दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, यह तो असंभव है। तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या कर डाली है। अब सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का वह फल तुम्हारे सामने आया है। संपूर्ण देवता मिलकर भी उस वृतासुर को नहीं मार सकते। तुम्हें मारने के लिए ही वह आ रहा है। उसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। हे देवेंद्र, वह प्रतापी दुर्धर्ष दैत्य जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। यह किसी प्रकार मारा नहीं जा सकता। राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर वहां कोलाहल मच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तप को ही सार समझने वाले मुनि तथा देवता सब के सब घर छोड़कर भाग चले। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी और कहा कि तुम लोग वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुला लाओ, क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृतासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवीय वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। मनुष्य तथा आत्मानुभवी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहले वरुण का उत्साह भंग हुआ, फिर वायुगण विचलित हुए। उसके बाद यम, अग्नि, इंद्र सब के सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रभृति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृतासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गए। उस समय त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। वृतासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने भी देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे, वे सभी परास्त हो गए हैं। वे इस प्रकार भाग चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों में भगदड़ मचाती है। इंद्र पैदल ही भाग गया है। डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है, ऐसा समझकर मैंने उनके प्राण छोड़ दिए। हे पिताजी, आज्ञा दीजिए,
अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? संपूर्ण देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया था। थक जाने से व्याकुल होकर वे भाग गए। इंद्र भी निर्भय नहीं रह सका। उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वृतासुर की ये बातें सुनकर त्वष्टा के आनंद की कोई सीमा न रही। उन्होंने कहा कि हे बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र, तुमने मुझे पवित्र कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। हे पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। इसे तरह तरह की भेद विद्याएं भलीभांति विदित है। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से ही प्राणी में बुद्धि और बल आते हैं। इसी के आचरण से प्राणी संग्राम में विजय पाता है। इसीलिए तुम ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी तो बड़े ही दानी हैं। सावधान होकर स्थिरता पूर्वक उनकी भी उपासना करो। तुम्हें वे अभीष्ट वर दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वृतासुर ने जब पिताजी की ये बातें सुनी, तब पिताजी से आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस पर बैठ गया। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। योगाभ्यास में उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृतासुर तपस्या कर रहा है, यह जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार से यत्न किए, किंतु वह परम तपस्वी वृतासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित ना हुआ। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वृतासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा कि त्वष्टानंदन, शांत रहो। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तप करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो। यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अपना अभीष्ट वर मांग लो। ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृतासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विशद वाणी कही, वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृतासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अविलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय हर्ष के उद्वेग से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने ही खड़ा हो गया। फिर ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु ना हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत ना सके। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, वृत्त के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले कि हे वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। मेरी यह बात अमिट है। वृतासुर को ऐसा वर देकर ब्रह्मा जी स्वलोक में पधार गए। वर पा जाने पर वृतासुर के हर्ष की कोई सीमा न रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वर युक्त पुत्र को पाकर
त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा कि हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा ही पापी है, इसने मेरे पुत्र त्रिशिरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। उसके बाद युद्ध में विजय होने के बाद स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। त्रिशिरा मेरा पुत्र बड़ा ही सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृतासुर रथ पर सवार होकर तुरंत ही पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौंसे पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज्य भोगूंगा, यूं घोषित करते हुए वह आगे बढ़ा। सैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। वृतासुर आ रहा है, यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृध्रव्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृतासुर तुरंत ही वहां आ पहुंचा। उसके बाद देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस प्रकार देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। अभिमान में चूर रहने वाले वृतासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं के विषाद की सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले गए। तुरंत वृतासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के समस्त उपवन अब उसके उपभोग में आने लगे। अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया था। तदंतर इंद्र सहित वे देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, हे महादेव, हे कृपा सिंधु, हे महेश्वर, हम वृतासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है। आप हमारी रक्षा करें। कल्याणदाता भगवान शंभो, उस बलि दानव ने हमारा घर तक छीन लिया है। इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। हे महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता अब क्या करें और कहां जाएं? प्रभु, हमारे दुख का पार नहीं है, इसीलिए आप इससे उद्धार का उपाय बताइए। प्राणियों पर शासन करने वाले कृपा सिंधु, हे भगवान, हम घोर कष्ट पा रहे हैं। वरदान के प्रभाव से वृतासुर अत्यंत अभिमानी हो गया है। हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें। इसके बाद भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा वह आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आपका मंगल हो।